बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दर्सुस्सानी मिनहा मौलिमुल इंशा का ये दूसरा सबक है। आज हम नकेरा और मारिफा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए किताब पर, नकेरा और मारिफा इस्म की दो किस्में हैं, नकेरा और मारिफा। नकेरा एक ही किस्म की कई चीज़ों के मुश्तरक नाम को इसमें नकेरा कहा जाता है। यह किसी मुअय्यन और मखसूस चीज़ पर दलालत नहीं करता, जैसे किताबुन कोई किताब, रजुलुन कोई आदमी मर्द, फरसुन कोई घोड़ा, माउन कुछ पानी या किसी किस्म का पानी, बलदुन कोई शहर। मारिफा वो इस्म है जो किसी मुअय्यन व मखसूस चीज़ को बताया, जैसे अल किताबु कोई ख़ास किताब, अल फरसु कोई मखसूस घोड़ा, दहली मखसूस शहर का नाम, खालिद एक मखसूस शख्स का नाम। तो नकेरा और मारिफा के दरमियान इसकी तारीफ़ करते हुए जो है यहाँ पर इसको तारीफ़ करते हुए उन्होंने उनका दोनों के अंदर का जो है फ़र्क बताया कि नकेरा वो होगा जो कोई मखसूस और मुअय्यन चीज़ पर दलालत नहीं करेगा, और मारिफा वो होगा जो मखसूस और मुअय्यन चीज़ पर दलालत करेगा। जैसे कि अल किताब मारिफा की मिसाल दी है, खालिद नाम की, दहली, अल फरस ये सब मारिफा की मिसाल दी है। और नकेरा के बारे में कहा कि ये किसी मुअय्यन और मखसूस चीज़ पर दलालत नहीं करेगा, जैसे कोई भी किताब हो सकती है, कोई भी मर्द हो सकता है, कोई भी घोड़ा हो सकता है, कुछ पानी वगैरह की जो है ये मिसाल दी है। फिर कहा कि नोट नकेरा का तर्जुमा आम तौर पर लफ्ज़ कोई, कोई एक, चंद और कुछ से किया जाता है, और मारिफे का तर्जुमा मुतलकन यानी इसके तर्जुमे में लफ्ज़ खास या मखसूस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये बात ज़हन में होती है और सुनने वाला इसको समझता है। और इसमें मारिफे की 7 किस्में हैं, और ये है नंबर 1 अलम, अफराद व अशखास और शहर वगैरह के खुसूसी नाम जो मखसूस तरीके पर रख लिए जाएं, जैसे खालिद, महमूद, दहली, मक्का, अल मदीना, मिस्र, अल इराक वगैरह। कह रहे हैं पहले तो मारिफा की जो है डेफिनेशन और तारीफ बताएं कि वो है जो मखसूस हो और मुअय्यन ज़ात पर दलालत करे, यानी ऐसी ज़ात पर दलालत करे जो अपनी तारीफ में मोहताज ना हो, यानी कोई भी बता दे कि उससे कोई ख़ास शख्स मुराद है, कोई भी दूसरा नहीं उससे मुराद। जैसे कि अब आपका नाम खालिद है, तो मैं अगर कहूँ खालिद का लड़का, तो पता चल जाएगा कि भाई खालिद तो ये है, तो इसी के लड़के के बारे में बात हो रही है। अगर कहें महमूद का घोड़ा, तो जहन जो है सिर्फ महमूद के घोड़े पर जाएगा, हालांकि दुनिया में बहुत सारे घोड़े हैं, लेकिन जब महमूद के साथ में इसकी निस्बत कर लिए तो पता चला कि इससे मुराद जो है महमूद का घोड़ा है। जैसे दहली है, फिर मिसाल के तौर पर दहली दिए। आप सब जानते हैं दहली का मतलब जो है, एक दहली के अंदर बहुत मशहूर शहर है, ये इंडिया में बहुत मशहूर शहर है जिसका नाम दहली है। नाम लेते ही हमको हमारे जहन में जो है दहली आ जाता है। तो ये मुअय्यन और मखसूस चीज़ का नाम है, यानी ये मखसूस और मुअय्यन चीज़ पर दलालत कर रहा है। जैसे मक्का है, मदीना है, मिस्र है, इराक है, ये सब नाम हैं। तो आलम की तारीफ़ी करते हुए ये बता रही है कि अफराद व अशखास व शहर वगैरह के खुसूसी नाम जो मखसूस तरीके पर रख लिए जाएं। अब ये सारे चीज़ें जो है मखसूस तौर पर रख ली गई है, तो इसको जो है अलम कहते हैं, और इंग्लिश में इसको नॉन कहते हैं। और मारिफा की दूसरी किस्म है मौरफ बिल लाम, यानी हर वो इस्म जो अलिफ लाम के ज़रिए मारिफा बना लिया गया हो, जैसे अल बैत, अल किताब, अल वलद, अर रसूल वगैरह। पहले तो आपको अलम के बारे में बताए, अब उसके बाद में बता रहे हैं मौरफ बिल लाम, यानी वो है कि जिसको नकेरा को अलिफ लाम के ज़रिए मारिफा बना लिया गया। जैसे हम कहें अगर सिर्फ बैत, तो सिर्फ बैत बोलने पर जो है जहन में कोई ख़ास जो है चीज़ नहीं आती, भाई घर यानी सिर्फ घर आ जाता है, लेकिन अल बैत से मुराद जो होता है ख़ास घर होता है। जैसे इंग्लिश में हम द लगाते हैं, वैसे ही अरबी में अल लगता है, और इसका मायने जो है ख़ास के करते हैं। अल किताब, तो कोई भी किताब इससे मुराद नहीं होगी, ख़ास किताब होगी। अल वलद खास लड़का, और रसूल खास रसूल। फिर कह रहे हैं अलिफ लाम को हरफ तारीफ़ कहा जाता है, अलिफ लाम को हरफ तारीफ़ कहा जाता है, यानी मारिफा बनाने वाला हर्फ।
जब किसी नखरे को मार्फा बनाना मकसूद हो तो इस पर अलिफ लाम दाखिल करके मार्फा बना लेते हैं, जैसे रजुलुन से अर्रजुलु, वलदुन से अलवलदु वगैरह। कह रहे कि अलिफ लाम को हर्फ तारीफ कहा जाता है और इसको मार्फा बनाने वाला हर्फ, यानी उसका मतलब होता है कि मार्फा बनाने वाला हर्फ है। और जब भी आपको किसी नकिरा से मार्फा बनाना है तो सादा सा कायदा ये है कि उस इसम के पहले अलिफ लाम लगा दीजिए। जैसे रजलुन था यानी कोई मर्द, जब अलिफ लाम आ जाएगा तो होगा खास मर्द। इसी तरह वलदुन लड़का, अगर अलिफ लाम आ जाए तो होगा खास लड़का। फिर कहें जिस लफ्ज़ पर अलिफ लाम दाखिल हो इस पर तनवीन नहीं आती। इल्म यानी नामों पर अलिफ लाम दाखिल नहीं, अलम यानी नामों पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता। हाँ अलबत्ता जिन नामों पर शुरू ही से अलिफ लाम हो वो बाकी रहेगा, जैसे अल मदीना, अल इराक, अल बसरा पर शुरू से दाखिल है। कह रहे हैं कि जिस इस्म पर, यानी जैसे कि हम नकीरा से मारिफा बनाए, जैसे ऊपर मिसाल दिए थे कि रजुलन से अर्रजुलु, तो मुसन्निफ कह रहे हैं कि जब नकीरा को मारिफा बनाया जाएगा यानी अलिफ लाम उस पर दाखिल किया जाएगा तो उससे तनवीन हट जाएगी। अब देखिए आप रजुलुन लाम पर तनवीन थी लेकिन अलिफ लाम आने के बाद में तनवीन हट गई और एक पेश रह गया, एक ही जम्मा रह गया। और कह रहे हैं कि आलम यानी जो नाम होते हैं, जो नाउन होते हैं, उस पर अलिफ लाम नहीं आता। जैसे जैद नाम है तो आप उसको जैदुन ही पढ़ेंगे, उसको जैदुन ही लिखेंगे, आज जैदू नहीं होगा। इसी तरह खालिद है तो खालिद को खालिद ही पढ़ेंगे, अल खालिद नहीं पढ़ेंगे, अल खालिद नहीं होगा। फिर कह रहे हैं कि हाँ अलबत्ता जिन नामों पर शुरू से ही अलिफ लाम हो वो बाकी रहेंगे, यानी पहले से अरब जो है जिन पर अलिफ लाम दाखिल करते हैं उनके ऊपर जो है हमेशा अलिफ लाम रहेगा, उस पर तनवीन वगैरह नहीं आएगी। जैसे अल मदीनातु, अल इराकु, अल बसरा, इस पर जो है शुरू से ही यानी शुरुआत से ही इन शहरों पर अल दाखिल कर दिया गया है। फिर कह रहे हैं इसमें ज़मीर तीसरी किस्म है, जैसे हुआ, हुमा, हुम, अंता, अना, अनाहनु वगैरह। इंशाल्लाह इसकी बहस हम आगे पढ़ेंगे। फिर है इसमें इशारा, हाजा, हाजी, ये, जाली का, तिल का, वो, हा, उलाई, ये सब, उलाई का, वो सब। चौथी किस्म है इसमें इशारा, इसके बारे में भी इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। अब आप इतना याद रखिए, हाजा, हाजी का मतलब ये, जाली का, तिल का इसका मतलब वो, हा, उलाई यानी ये सब, उलाई का यानी वो सब। फिर कह रहे हैं इसमें मौसूल, जैसे अल्लदी, अल्लती, जो अल्लदीना, अल्लाह जो जमा, अल्लदी और अल्लती, अल्लदीना, अल्लाई, इसका मतलब होता है जो, इसे इसमें मौसूल कहते हैं। इंशाल्लाह इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ये सब मारिफा की किस्में हैं, ये नंबर 5 की थी इसमें मौसूल। फिर छठे नंबर पे मुनादा, जैसे या रजुलु, या वलद वगैरह। इंशाल्लाह इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आप बस इतने यहाँ पे याद रखिए कि मारिफा की ये सब किस्में हैं। फिर कह रहे हैं सातवां मुज़ाफ इलल मारिफा, यानी हर वो इसम जो मारिफा की पहली 5 किस्मों में किसी एक की तरफ मुज़ाफ हो, जैसा किताब महमूदिन, फरस रजुली, कलमुहु, किताब लजी जा। तो कह रहे हैं 7वीं किस्म मारिफा की ये है कि जो किस्म ऊपर 6 गुजर चुकी, यानी हर वो इसम जो मारिफा की पहली 5 किस्मों से एक की तरफ मुज़ार हो, यानी जो ऊपर की जो 5 पहले की है यहाँ पे जो गुजर गई है। पहली किस्म थी अलम, दूसरी थी मारिफा बिल्लाह, तीसरी इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल। ये 5 चीज़ की तरफ जो है कोई मुज़ाफ हो तो वो भी जो है मारिफा होगा। जैसा किताबु महमूदिन, देखिए किताब मुज़ाफ है, महमूदिन मुज़ाफ इलैह है। फरसु अर्रजुल, ये भी जो है मारिफा है, फरस भी जो है मारिफा है, किताब भी मारिफा है, कलमुहु तो ये भी मारिफा है, किताबुल लज़ी जा, किताब ये भी मारिफा है। तो ये अब अल्लज़ी देखिए, ये किताबु महमूदिन, महमूद ये जो है पहली की मिसाल है कि हमने जो पहले पढ़े थे मारिफा की पहली किस अलम है, देखिए नाम है। फिर उसके बाद में अर रजुलु, ये रजुलुन को जो है नखरा से मारिफा बनाया गया है, ये दूसरी किस्म की मिसाल है। कलमुहु, ये ज़मीर की मिसाल है, जैसा हमने पीछे पढ़ा है। देखो इसमें ज़मीर, ये कलम को हु ज़मीर मिली हुई है। किताबुल लज़ी जा और या अल्लज़ी जो है इसमें मौसूल की मिसाल है। तमरीन यहाँ पे बता रहे हैं आपको।
उर्दू में तर्जुमा करो। तमरीन नंबर 2। अब कह रहे हैं अल कलमु। क्या कह रहे हैं? अल कलमु। अब आपको यहाँ पे अलिफ लाम आ रहा है तो आपको बताना है ये मारिफा है नकरा है। चूंकि इस पे अलिफ लाम आया है तो ये क्या है? मारिफा है, इसका मतलब है कलम। अल किताबु, ये भी मारिफा है, इसका मतलब है कलम, किताब। कुर्रसतुन, इसका मायने होता है कॉपी, ये नकरा है तो इसका तर्जुमा एक के साथ करेंगे, एक कॉपी। हिब्रुन, तो चूंकि हिब्रू को अपन काउंट नहीं कर सकते इसके लिए ये मारिफा है, ये नकेरा है हिब्रुन, तो इसके साथ कुछ का लफ्ज जो है इस्तेमाल करेंगे। हिब्रुन कुछ रोशनाई। मिरसम पेंसिल को कहते हैं, ये नकेरा है और इसको हम काउंट भी कर सकते हैं, गिन भी सकते हैं, तो इसका तर्जुमा करेंगे एक पेंसिल। अल मिहबर, महबर कहते हैं दावात को और ये मारिफा है तो सिर्फ इसका तर्जुमा दावात से करेंगे। कोई खास वगैरह लिखने की जैसा ऊपर बताया गया हम नहीं करेंगे, खास दावात ऐसा नहीं कहेंगे, सिर्फ दावात कहेंगे। अस सबूरत, सबूरा कहते हैं तख्त सियाह को। तख्त जो सियाह होता है ना, ब्लैक, जो ब्लैक बोर्ड होता है उसको कहते हैं। तो अस सबूरा, तो अस सबूरा ये मारिफा है तो इसका तर्जुमा करेंगे तख्त सियाह। अल बुस्तानु, ये भी मारिफा है। अब ये क्यों मारिफा है? क्योंकि इस पर अलिफ लाम आया है और मारिफा में से जो है ये अलिफ लाम आया है, इसमें नकेरा से मारिफा बनाया गया। मुस्तान था, अल बुस्तान कर लिया गया उसको, तो इसका बुस्तान कहते हैं बाग को। अल बुस्तान बाग। अशजरा, अशजरत, शजरा कहते हैं दरख्त को और ये मारिफा है तो इसका तर्जुमा होगा दरख्त। गुस्नुन, गुस्नुन कहते हैं टहनी को और क्योंकि ये नकेरा है इसके लिए हम तर्जुमा करेंगे गुस्नुन का एक टहनी। अल वरकु, ये मारिफा है और वरक का मतलब होता है कागज या पत्ता, तो हम इसका तर्जुमा करेंगे कागज या मौका महल के हिसाब से पत्ता। अज़हरु, जहर कहते हैं, अज़हर फूल को कहते हैं, अज़हर फूल को कहते हैं और ये अलिफ लाम के साथ में मारिफा है, ये नकरा से मारिफा बनाया गया है तो हम इसका तर्जुमा करेंगे सिर्फ फूल के। असमरु, असमरु समर कहते हैं फल को और चूंकि ये अलिफ लाम के साथ है और ये मारिफा है तो इसके लिए इसका तर्जुमा सिर्फ फल के करेंगे। फाकिहतुन, फाकिहा कहते हैं मेवे को, चूंकि ये नकेरा है इसके लिए एक मेवा, इसका लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, एक का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। बैतुन, बैत कहते हैं घर को, तो ये नकेरा है इसके लिए एक घर, ऐसा तर्जुमा करेंगे। अस्सक़फ़ु, अस्सक़फ़ु सक़फ़ के मायने होते हैं छत, चूंकि ये मारिफा है इसके लिए सिर्फ छत कहेंगे बस। अलबाब, बाब कहते हैं दरवाजे को, चूंकि ये मारिफा है इसलिए सिर्फ इसका तर्जुमा करेंगे दरवाजे से। जिदार, जिदार कहते हैं दीवार को, चूंकि ये नकेरा है इसके लिए इसका तर्जुमा करेंगे एक दीवार। अल मिफ्ताह, मिफ्ताह कहते हैं चाबी को, चूंकि ये मारिफा है इसके लिए इसका तर्जुमा करेंगे चाबी। कुफलुन, कुफल कहते हैं ताले को और ये नकेरा है तो इसका तर्जुमा इसलिए क्या करेंगे एक ताला। अशुबाक, शुबाक कहते हैं खिड़की को, खिड़की को अरबी में शुबाक कहा जाता है। अशुबाक या मारिफा है तो इसके लिए इसका तर्जुमा सिर्फ खिड़की बोलकर करेंगे। अल अबू, आप कहते हैं बाप को, यानी बाप अब्बा जी को कहते हैं अब, तो आपके लिए ये मारिफा इसलिए सिर्फ बाप का तर्जुमा करेंगे। अल आख, भाई को कहते हैं, आख यानी भाई को कहते हैं, मारिफा है इसलिए सिर्फ भाई। अल उस्ताजु, उस्ताज को कहते हैं, 24 नंबर पे चल रहा है। अल उस्ताजु टीचर को कहते हैं, उस्ताज को उर्दू में उस्ताद कहते हैं हम लोग, लेकिन असल में ये उस्ताज होता है, तो उस्ताज को मारिफा है इसलिए उस्ताज को उस्ताज ही रखेंगे। तिलमीज, तिलमीज कहते हैं शागिर्द को, चूंकि ये नकेरा है इसके लिए हम कहेंगे एक शागिर्द। अलवलद लड़का, अलिफ लाम आ रहा है तो ये क्या है मारिफा है, इसके लिए इसका तर्जुमा लड़का करेंगे। अल खादिम, खादिम कहते हैं नौकर, ये मारिफा है इसके लिए खादिम को खादिम कहेंगे। अल बिंतु, ये भी मारिफा है, बिंत की मानी होती है बेटी, तो इसका तर्जुमा होगा बिंत।
अब हमको जो है तमरीन नंबर 3 करना है, अरबी में इसका तर्जुमा करना है। चांद, चांद को अरबी में कहते हैं कमर। आप देखिए यहाँ पे सिर्फ चांद का लफ्ज आया है, तो हम मारिफा के साथ इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे अल कमरू, अल कमरू। मैं पेश के साथ पढ़ रहा हूँ ताकि आपको आखिरी हर्फ की जो है हर्फ का एराब मालूम पड़ सके, लेकिन असल में जब अगर कोई आगे लफ्ज़ ना हो तो उसको अल कमर कहा जाता है, लेकिन सिर्फ आपके समझने के लिए आखिरी हर्फ के एराब को मैं पढ़ रहा हूँ। फिर 2 नंबर पर है सितारा। अरबी में सितारे को कहते हैं नज्म, क्योंकि ये मारिफा है इसके लिए हम कहेंगे अन्नज्मु। सूरज, सूरज को अरबी में कहते हैं शम्स, यह मारिफा इस्तेमाल हुआ यहाँ पर, इसके लिए कहेंगे अशम्सु। आसमान को कहते हैं समा, तो इसकी अरबी होगी अस्समाउ। ज़मीन, यह भी मारिफा है इसलिए इसका होगा अल अर्जु अलिफ लाम के साथ। बादल, बादल को सहाब कहा जाता है, अस्सहाबु इसका तर्जुमा होगा अस्सहाबु। हवा, हवा के लिए हवा और रिही दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं अरबी में। 7 नंबर पर जो चल रहा है हमारा, तो उसको कहेंगे अर्रिहु अल हवाउ। फिर 8वें नंबर पर है दरिया। दरिया के लफ्ज के लिए जो है नहर बहर दोनों लफ्ज का इस्तेमाल होता है, तो हम अल बहर का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे या अल नहर का भी लफ्ज इस्तेमाल करेंगे अलिफ लाम के साथ, अल बहरु अल नहरु। फिर उसके बाद में 9 नंबर पर है पहाड़। पहाड़ के लिए होता है जबल का लफ्ज इस्तेमाल, तो यह भी मारिफा है, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे अल जबलू। जंगल को कहते हैं गाबा सहरा, तो ये भी मारिफा है इसलिए अल गाबा या अस्सहरा। फिर कह रहे हैं 11 नंबर पे आग। आग को कहते हैं नार, तो ये भी मारिफा है तो इसलिए होगा अन्नारू। पानी को माँ कहते हैं अरबी में, तो माँ के लिए क्या इस्तेमाल होगा अल माऊ, ये भी मारिफा है इसलिए। धुआं, धुएं के लिए दुखान का लफ्ज इस्तेमाल होता है, दाल खा अलिफ नून, तो धुआं भी जो है मारिफा है इसके लिए अद-दुखानु। रोशनी 13-14 नंबर पर है रोशनी और तारीखी। रोशनी को कहते हैं अरबी में नूर, तारीखी को कहते हैं जुल्मत, तो रोशनी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे चूंकि मारिफा है, तो इसका तर्जुमा कैसे करेंगे अन्नूरु वज़्ज़ुल्मत वज़्ज़ुल्मतु। बारिश और शबनम 15 नंबर पर बारिश और शबनम, तो बारिश के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मत्र। मत्र का लफ्ज जो है बारिश के लिए इस्तेमाल होता है, और शबनम के लिए इस्तेमाल होता है नदा या तल, तो तर्जुमा होगा अलमत्रु वन्नद या अलमत्रु वत्तल्लु। फिर है मेज, यह भी मारिफा है। मेज के लिए जो है मकतब का लफ्ज इस्तेमाल होता है या ताविला का भी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो हम जो है आज ताविला और मकतब दोनों भी आप लिख लीजिए। तो मेज के लिए कहते हैं अत-तावीला अल मकतब। फिर 17 नंबर पर है तपाई। तपाई कहते हैं अरबी में ताविलतुन सगीरतुन, क्या होगा अत-ताविलतु सगीरतु। फिर कह रहे हैं एक रुमाल। अब देखिए नहीं, उसके बाद है कोई कुर्सी। देखिए कुर्सी के साथ में कोई का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये नकेरा है, तो नकेरा के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे बिना अलिफ लाम के कुर्सियुन। एक डिस्क, एक डेस्क, डेस्क के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे डेस्क के लिए इस्तेमाल करेंगे मिनज़दा, गोलता है लास्ट में मिनज़दातुन। कोई एक डेस्क के लिए मिनज़दातुन। फिर कह रहे हैं जाजिब। जाजिब के लिए जाजिब का ही लफ्ज इस्तेमाल होता है अरबी में, तो चूंकि ये मारिफा रहा तो होगा अल जाजिबू अल जाजिबू। कमीज, कमीज के लिए भी कमीज का लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो अलिफ लाम के साथ इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये मारिफा है अल खमीसू। रुमाल, एक रुमाल 22वें नंबर पर है रुमाल, एक रुमाल, तो इसका तर्जुमा करेंगे रुमाल को अरबी में कहते हैं मिंदिल, चूंकि ये नकेरा है इसके लिए हम इसका तर्जुमा करेंगे मिंदिलुन। कोई तौलिया, तौलिया के लिए इस्तेमाल होता है मिनशफा।
मिन शफा, क्योंकि ये नकरा है तो इसका तर्जुमा होगा मिन शफातुन। जूता, जूते के लिए हिजा का भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, नाल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। तो चूँकि मारिफा है तो इसका तर्जुमा करें अन्नालु अल हिजाउ। टोपी, टोपी के लिए इस्तेमाल होता है कलनसुअतुन 25वें नंबर पर। ये मारिफा है, एक टोपी नकेरा है, एक टोपी, तो हम कहेंगे कलनसुअतुन तनवीन के साथ। पायजामा, पायजामा 26वें नंबर पर। पायजामे को अरबी में कहते हैं सिरवाल। क्या कहते हैं? सिरवाल। तो चूंकि ये मारिफा है इसलिए हम भी इसको मारिफा पढ़ेंगे सिरवालू। 27वें नंबर पर है तकिया। तकिए की अरबी होती है विसादा। मिखद्दा दो तरह से इस्तेमाल होता है, विसादा भी इस्तेमाल होता है, मिखद्दा भी इस्तेमाल होता है। तो हम जो है इसका तर्जुमा अल विसादा से करेंगे। चादर, चादर को कहते हैं रिदा। चादर को क्या कहते हैं? रिदा। 28वें नंबर पर लास्ट है। तो ये मारिफा है, इसके लिए इसका तर्जुमा करेंगे और रिदाउ। अगर आपको हमारा सबक में कोई चीज़ अगर ना समझे तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।